गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा अब ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है एनुलिन्स। एनुलिन्स कुछ नहीं होते हैं। एनुलिन्स की अगर मैं बात करूँ, ये भी साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं। और साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम में अगर मैं बात करूँ, इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं। और जो जनरल फार्मूला होता है CH डबल बॉन्ड H, उसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम हो सकते हैं। सो एनुलिन्स की मैं बात कर रहा हूँ। एनुलिन्स में वो ये साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एनुलिन्स। सो एनुलिन्स क्या है? साइक्लिक कंजुगेटेड पोलिन सिस्टम्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स आर कॉल्ड एनुलिन्स। साइक्लिक साइक्लिक कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक पोलेन्स containing even number of carbon atom। जल्दी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 कुछ भी हो सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CH N, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो सकती है? जो मैंने वहाँ पे लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। बेंजीन को भी हम एनुलिन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी हम लिखते हैं, जैसे बेंजीन को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? बेंजीन इज आल्सो एन एनुलिन। इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम होने चाहिए, 6 हैं बेंजीन में। सो उसको मैं किस तरह से लिखूंगा? 6 एनुलिन। ओके। अगर कोई 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम, ऐसे तो कोई नहीं होगा जिसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे। जैसे मेरे पास ये है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 4 एनुलिन, 6 एनुलिन, 8 एनुलिन, सो बेंजीन को मैं किस तरह से लिखूंगा? यहाँ पे 4 कार्बन आइटम है तो 4, और बेंजीन को किस तरह से लिखेंगे हम? 6 कार्बन आइटम तो 6। ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कुछ भी हो सकते हैं। एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। हर तरह के सिस्टम हो सकते हैं। जैसे ये कैसा है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। और अगर मैं 10 एनुलिन की बात करूँ, 10 एनुलिन क्या हमारे पास? साइक्लोक्टाटेट्राइन टब शेप में एग्जिस्ट करता है। ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। लेकिन जो हमारा सिलेबस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, सो उसमें हमें सिर्फ 10 एनुलिन तक डिस्कस करना है। मुझे क्या करना है? सिर्फ 10 एनुलिन तक डिस्कस करना है। 10, 12, 14 मैं सभी आपको कराऊंगा। पहले हम 10 एनुलिन सिस्टम देख लेते हैं एक बार, कि हमारे पास एक तो ये हो गया जो मैंने अभी आपके पास बताया, आपको दिखाया है। सॉरी, ये 10 एनुलिन नहीं था, 8 एनुलिन था। सॉरी, जो ये साइक्लोक्टाटेट्राइन मैंने अभी बनाया था वो 8 एनुलिन सिस्टम था। जो मैंने अभी ये बनाया था आपके सामने वो क्या था? ये 8 एनुलिन सिस्टम था। ये क्या था? 8 एनुलिन सिस्टम था। 10 एनुलिन में हमारे पास 10 नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे। ओके। सो हम बात कर रहे हैं 10 एनुलिन सिस्टम की। 10 एनुलिन सिस्टम में हमारे पास क्या होगा?
ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम हो सकते हैं। ये हमारे पास सारे 10 एनुलिन्स हैं। 10 एनुलिन में हमारे पास क्या है, 10 एनुलिन सिस्टम है। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसमें इस तरह से हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइलिन कार्बन है, और यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, NH कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। सो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो अकॉर्डिंग टू 4n + 2 पाई, ये क्या होना चाहिए, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2, n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक दूसरे को क्लैश करते हैं, और जब हाइड्रोजन में क्लैश होता है यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेस हम कह सकते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, स्टीरिक हिंड्रेस होगी। स्टीरिक हिंड्रेस होने से क्या हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल है ये नॉन प्लेनर हो जाता है। मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा तो ये एरोमेटिक ना होके कैसा हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उन दोनों के बीच में स्टीरिक हिंड्रेस होती है, तो उस वजह से मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, जो यहाँ पे मिथाइलिन कार्बन है, मिथाइलिन कार्बन की वजह से मॉलिक्यूल नियरली प्लेनर होता है। ये नॉन प्लेनर नहीं होता, नियरली प्लेनर होता है। नियरली प्लेनर होता है तो ये मॉलिक्यूल कैसा होता है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल होता है एरोमेटिक। ये कैसा है, एरोमेटिक, क्योंकि इसके पास भी क्या है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये सॉरी ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है। और जो मेरे पास जब ऑक्सीजन वहां पे आ गया, ऑक्सीजन आने की वजह से भी ये भी कैसा है, जो 10 एनुलिन है ये भी क्या, नियरली प्लेनर है। ये भी कैसा है, एरोमेटिक है। सो आपको ध्यान रखना है, मिथाइलिन कार्बन हो, यहाँ पे ऑक्सीजन हो, यहाँ पे NH हो, सल्फर हो, तो वो सारे एग्जाम्पल कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे। और अगर यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल हो, तो उस केस में स्टीरिक हिंड्रेस की वजह से मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। और नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक यहाँ पे नहीं होता। लेकिन जब जो मिथाइलिन ब्रिज है, मिथाइलिन ब्रिज की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो कंप्लीटली होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन, NH यहाँ पे है, तब भी उस केस में मॉलिक्यूल कैसा होता है हमारे पास, एरोमेटिक होता है, वो नॉन एरोमेटिक नहीं होता। कुछ हमारे पास इस तरह के सिस्टम है। अगर मैं 12 और 14 और 18 एनुलिन की अगर मैं बात करता हूँ, ये सभी क्या थे, 10 एनुलिन सिस्टम थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इससे रेजोनेंस पे जो है कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो मिथाइलिन कार्बन होता है अपर साइड होता है। मिथाइलिन कार्बन अपर जाने की वजह से मॉलिक्यूल नियरली प्लेनर हो जाता है। कंप्लीट प्लेन नहीं होता, प्लेनर नहीं होता, लेकिन नियरली प्लेनर होता है। इस केस में भी नियरली प्लेनर होता है, कंप्लीटली प्लेनर नहीं होता। सो उसके बाद हम इसमें 2-3 एग्जांपल और हैं, 12, 14, 18 एनुलिन सिस्टम के। अब हम उनकी बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास हैं 3 एग्जांपल और हैं, 12, 14 एंड 18। सो अगर मैं 12 एनुलिन के एग्जांपल की बात करता हूँ, वो इस तरह से है। ये 12 एनुलिन है, ओके। उसके बाद 14 की अगर मैं बात करता हूँ, दिस वन इज 14 एनुलिन। और 18 एनुलिन में कैसे होगा,
ये मेरे पास 18 एनुलिन। अब मैं इसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी कार्बन, ये क्या 12 एनुलिन। 1 2 3 4 5 6 7। 14 एनुलिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 18 एनुलिन। क्योंकि अगर 9 डबल बॉन्ड है तो मीन्स 18 कार्बन है, 7 डबल बॉन्ड है तो 14 कार्बन है, और अगर 6 डबल बॉन्ड है तो 12 कार्बन है। सो यहाँ पे क्या 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अकॉर्डिंग टू 4n पाई रूल की ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और ये 14 एनोलिन 4n + 2 पाई रूल के अकॉर्डिंग ये कैसे होगा, एरोमेटिक होगा। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ये कैसे होगा, एरोमेटिक। और ये भी क्या होगा, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा। n की वैल्यू क्या होगी 4, और यार n की वैल्यू क्या होगी 3। सो ये मेरे पास कुछ एनुलिन सिस्टम है। पॉली एनुलिन हम पोलिनिन्स हम इनको बोल सकते हैं। एनुलिन्स कुछ नहीं होता, साइक्लिक कंजुगेटेड मोलिक्यूल्स, मोनोसाइक्लिक पोलिन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, 12 14 18 16 14 12 18 10 6 4 2। जैसे मैंने 2 4 6 8 10 12 14, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एनुलिन्स हैं। 4n पाई रूल या 4n + 2 पाई रूल, जो डिफरेंट टाइप के रूल्स हैं वो आपको पता ही है। लेकिन सिर्फ आपको 10 एनुलिन्स में ध्यान रखना है कि जहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते हैं, मिथाइलिन ब्रिज या ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पे ब्रिजिंग पोजीशन पे। सो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन है वो नॉन प्लेनर होने की वजह से नॉन एरोमेटिक होगा। अदरवाइज जो जितने भी सिस्टम है वो सारे क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो मिथाइलिन ब्रिज होता है उसकी वजह से जो उसकी मॉलिक्यूल रहता है वो कंप्लीटली नॉन प्लेनर नहीं होता, नियरली प्लेनर होता है। इसलिए जब मैंने हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने या हक्कल रूल मैंने डेफिनेशन की बात की थी, मैंने वहाँ पे क्या कहा था, द मॉलिक्यूल शुड बी फ्लैट प्लेनर और नियरली प्लेनर्स हो, कि जो मॉलिक्यूल है वो या तो कंप्लीटली प्लेनर होना चाहिए या फ्लैट हो, फ्लैट प्लेनर की बात होगी, या नियरली प्लेनर हो। लेकिन नॉन प्लेनर होगा तब वहाँ पे वो नहीं चलेगा। सो एनुलिन में हमारे पास इतना ही था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।